जी पीटीआई की अहम तरीन दरख्वास्त की आज समाअत हुई है। इस वक्त पीटीआई के वकला यहाँ पर पहुँचे हैं। समाअत ख़त्म हो चुकी है। आप बताइएगा आज समाअत में क्या पेशरफ्त हुई है? हमने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है पीटीआई की तरफ से। जो चेयरमैन साहब हैं गौहर साहब, वो उसके अंदर कंप्लेनेंट हैं और ये इमरान खान साहब जो बानी हैं पीटीआई के, उनके कहने पे हुई है। और ये कल फाइल हुई, कल ये मैजिस्ट्रेट साहब के पास गई। जब मैजिस्ट्रेट साहब ने देखा कि ये उनके जुरिस्डिक्शन, उनकी दस्तरस में ये केस सुनना नहीं है, तो आज उन्होंने सेशन जज साहब वेस्ट के पास भेजा और उन्होंने आज इसको जो है काबिल समाअत करते हुए और इसके अंदर जो है प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स के लिए इस वो होगी। लेकिन दरख्वास्त आप लोगों ने दी है, इसमें क्या इस्तदाद की गई है? ये प्राइवेट कंप्लेंट है जी। इसके अंदर 302 और दीगर जराइम जो हैं वो हमने उसमें इंदराज किया हुआ है और हम वो साबित करेंगे सारा कुछ, और इसमें इनको सज़ाएं होंगी इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि जिस तरह इन्होंने कोशिश की, इंशाअल्लाह कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे और कानून जो है वो अपना, जिसको कहते हैं साइकिल, दायरा मुकम्मल करेगा। अच्छा, रात से कहा जा रहा था कि पीटीआई की क़यादत भी यहाँ पर मौजूद होगी, वकला भी तमाम तर आएंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मुकम्मल सन्नाटा है। देखें, एक तो पहली बात यह है कि ये आज सिर्फ जज साहब के पास था, इसलिए कि ये या वो अपने पास रखेंगे या किसी को मार्क करेंगे। तो ये एक महदूद क्वेश्चन के लिए आज के लिए रखा गया था। आपको इंशाअल्लाह 23 तारीख को यहाँ पर तमाम क़यादत नज़र आएगी। आपको 23 तारीख को यहाँ पर तमाम वर्कर नज़र आएंगे और आप ये देखिए हमारे वकला तो मौजूद हैं, इस सर्दी में भी सुबह सुबह यहाँ मौजूद हैं। तो ये इंशाअल्लाह 23 तारीख को अब सारे यहाँ पर होंगे और इसको मैं आपकी विसातत से पूरे पाकिस्तान के और जिन लोगों के बच्चे जो या बुज़ुर्ग नहीं मिल रहे हैं उनको हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह हम उनके लिए यहाँ खड़े हैं और हम उनको बाजियाब करा के और इंसाफ के कटहरे में उनको खड़ा करके जिन्होंने ये जुर्म और जबर किया है, हम तब तक दम नहीं लेंगे, हम तब तक बैठेंगे नहीं जब तक ये ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा, ये तफसीलात बता दें कि आपके लोग कितने मिसिंग है, कितने जो जख्मी हुए हैं, ये डिटेल आपने अदालत में जमा। देखें, ये 12 के करीब जो है, क्योंकि ये तो अब अदालती रिकॉर्ड है, ये अब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसमें 12 के करीब जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है शहादतें वो मौजूद हैं। जो मिसिंग है अभी हम उसकी तादाद नहीं बता सकते, वो लातादाद हैं। हमने उसमें एक रफ नंबर दिया हुआ है। इनमें वो लोग भी हैं गालिबन ये 60 या 70 या 80 के अंदर बाहर होंगे, जो हमें पता है कि जिनको गोलियां लगी हैं, जो ज़ख्मी हैं, जो ज़ख्मी इनकी तहवील में हैं और वो उनके मेडिकल नहीं होने दे रहे। हमने वो भी बीच में लिखे हैं जो हमारी, लेकिन ये तादाद बहुत ज़्यादा है। ये जैसे जैसे केस आगे चलेगा ये सच सामने आता जाएगा तो पता लगेगा कि एक्चुअल नंबर शहादतों का कितना है। लेकिन जो हमारे पास मौजूद है, जो लाशें हमें मिली, ये कहते हैं ना मीडिया पे आके, वो जी वो शनाख्ती कार्ड दें, लाशें दें, आए देख लें। हमने शनाख्ती कार्ड भी दिए, हमने उनकी वल्दियत भी दी है, उनका कबीला भी दिया है। जो हमारे पास लाशें जो इन्होंने लिखवा के कहा कि आप जाके कार्रवाई नहीं करेंगे, वो हमारे पास मौजूद डॉक्यूमेंटेड इसके अंदर पड़ी हुई हैं। आप उसका रिकॉर्ड लेकर टीवी पे चला सकते हैं और अपनी मीडिया की विसाततें दिखा सकते हैं। तो इनका जो झूठ है वो सफ़ेद झूठ अब न पहले मानने वाला था न अब मानने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट अभी तक दावा करती रही है कि जो जख्मी हुए हैं या जो शहादतें हुई हैं उनके लवाहिकीन सामने आने चाहिए। कोई ऐसा उनके लवाहिकीन सारे आएंगे यहाँ पर, आप बेफिक्र हो जाएं। सच छुप नहीं सकता, ये जितना मर्जी झूठ बोल लें। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन नामजद हो सकते हैं? वज़ीर आज़म, आप उसके अंदर सारे नामजद हमने लिखे हुए हैं। उसमें वज़ीर आज़म साहब भी हैं, उसमें जो है वज़ीर दाखिला साहब भी हैं, उसमें वो एक जो तारड़ साहब आते हैं बग़ैर वो जो ज़्यादा तकरीर करते हैं वो भी हैं। उसके अंदर आपके आईजी साहब भी हैं। आप जाके देख लीजिए, एसएसपी ऑपरेशन भी सब लिखे हुए हैं। हमने कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो गुनाहगार हैं उनके नाम हमने उस कंप्लेंट में पहले सफ़े पे मिलेंगे आपको। आज जो हमारी प्राइवेट कंप्लेंट थी, हमारे पास ये एक रेमेडी दी थी। खोसा साहब ने कहा कि हम 200 में प्राइवेट कंप्लेंट में आएँ, क्योंकि आपको पता है कि अदलिया की आज़ादी या फंडामेंटल राइट्स, ये तमाम हकूक़ जो हैं, बुनियादी हकूक़, ये प्रोटेक्टेड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और पीसफुल प्रोटेस्ट
जो आर्टिकल 15 कहता है वो हमारा आवाम का राइट था, और वो राइट था कि आपने 8 फरवरी को जो लोगों का आवाम का मैंडेट चुराया है उसके खिलाफ हमारे पास और कोई फोरम नहीं रहेगा। आपने देख लिया रिजर्व सीट के फैसले, तमाम फैसले आपने देख लिए। हमने अदालतों के दरवाजे ही खटका रहे हैं और अदालतों के पास ही जा रहे हैं। आज ही हम अदालत में आए हैं। कल हमने जो कंप्लेंट फाइल की, आज खोसा साहब और मैं पेश हुए। आज जज साहब ने उसको 23 मंडे के लिए प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स के लिए फिक्स कर दिया है, और उसमें प्राइवेट कंप्लेंट मिस्टर गोहर अली खान चेयरमैन जो है हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी आएंगे और आपको सारी क़यादत भी नज़र आएगी। चूँकि आज सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने इंटरेस्ट करनी थी कि मैं किसी एडिशनल सेशन जज को करूँगा ट्रस्ट या अपने आप को, तो वो जज साहब ने अपने पास रखी है। 23 दिसंबर उसमें डेट फिक्स हुई है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के वर्कर, पीटीआई के और हमारी क़यादत आपको नज़र आएगी, क्योंकि हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखने वाले हैं, और हम दिखाएंगे कि इंशाअल्लाह क्या आइन जीतता है, पाकिस्तान जीतता है और रियासत पाकिस्तान जीतेगी। क्या लगता है आपको कि वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस जारी होगा? देखें, मैंने आपको बताया, हम वो लोग नहीं कि अदालतों पे चढ़ के हमले करें। ये वो लोग अभी हमारे खिलाफ हैं जिन्होंने अदालतों पे चढ़ के हमले किए, लेकिन हम फिर भी अदालतों की तरफ आ रहे हैं। हमें यकीन है, अदलिया पे हम यकीन है, क्योंकि हम अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ते हैं। हम क्यों कहें, हमें यकीन है इंशाअल्लाह जब हम अपना केस आर्गू करेंगे, क्योंकि ये अवाम के साथ जुल्म है। अवाम जो जुल्म तशद्दुद जिस तरीके से वो अता तरार साहब बैठ के रोज़ाना बयान दे रहे होते हैं ना, ये जंग उनके, वो चाहते हैं कि अवाम से छीना हुआ मैंडेट सामने न आए। उस वजह से अवाम के ऊपर गोलियां भी चलाएगी और इसका हिसाब होगा। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है, हम रियासत पाकिस्तान की खातिर जो लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह इन्हें पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान जीतेगा। केपीके की हुकूमत के बारे में बता दें, वो इतनी कमज़ोर है कि वो अपने सूबे के अंदर भी मुकदमा दर्ज नहीं कर सकी। देखें, मैं आपको बताऊं, केपीके की हुकूमत जो है 3 दफ़ा से हमें वहाँ हुकूमत मिली, अवाम ने दी है। हमारा जो चीफ़ मिनिस्टर है या जो हमारी काबीना है, वो हर तरीके से क्वेश्चन कर रही हैं। आपको पता है कि जहाँ पहुँचते हैं वफाक में, हमारा केपीके हाउस का क्या हुआ, केपीके हाउस के मुलाजिमीन का क्या हुआ, और वहाँ क्या हो रहा है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मैंने आपको बताया ये कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, और लोगों के ऊपर खौफ और जो डर है वो तोड़ना है, और इंशाअल्लाह ये खौफ और डर टूट जाएगा। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि फौजी अदालतें केस सुन सकती हैं, उस पर देखिए, वो एक महदूद फैसला है, उसकी इंटरप्रिटेशन तशरीह ऐसे ना की जाए, और वो एक उसके पीछे सियाको सबात था। सियाको सबात ये था, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस हद तक कहा है कि आपका फैसला जो महरूने मिन्नत होगा हमारे फैसले के जो हम करेंगे, और उसमें इख्तियार दिया है कि इनकी अपीलें भी काबिल समात होंगी। तो जब तक ये इल्तवा में सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, उन्होंने यही कहा कि जो छोटी जराइम, पेटी ऑफेंसेस में जो आप सज़ाएं दे रहे हैं, आप कानून देखिए ये है कि आप किसी को इनडेफिनेट पीरियड के लिए अपनी तहवील में नहीं रख सकते बग़ैर एक ट्रायल किए। तो वो यही देखा कि ये हार्डशिप का केस बन गया है, इसके अंदर उन पे जुल्म हो रहा है जो अंदर पड़े हैं, ना उनका ट्रायल है, ना उनको कोई माफ़ी है, ना उनको कोई मिल सकता है, ना कोई पूछ सकता है। तो वो इसके लिए एक लिमिटेड, वो मुख्तसर उसके लिए उन्होंने इख्तियार दिया है। नए किसी ट्रायल को, नए किसी के गिरफ्तारी को उन्होंने ना इजाज़त दी है, ना लेजिटिमेट कहा है, ना लीगल किया है। उन्होंने कहा जो पहले तहवील में है उनको आप फैसले कीजिए, लेकिन आपका फैसला हतमी नहीं होगा, तब होगा जब हम फैसला करेंगे।